राजस्थान सरकार के पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र सिंह जी राठौड़ आज हमारे साथ हैं। राठौड़ साहब, आज आप मेड़ता पधारे। आपके कार्यकाल में कई बार आपको मेड़ता आना हुआ है, तो इस मेड़ता के किस प्रकार का परिवर्तन नजर आ रहा है आपको? कार्यकाल मेरे जीवन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने उस कुल में जन्म लिया जिसमें दूधा जी ने, जयमल जी ने, मीरा जी ने और रघुनाथ सिंह जी ने, मैं स्वयं राठौड़ गोत्र का मेड़तिया, रघुनाथ सिंह गोत्र मेड़तिया हूँ। छात्र राजनीति में था तब मंदिर के सम्मुख जयमल जयंती होती थी तो अक्सर आना होता था। लेकिन हमारे आराध्य देव 4 बजे के दर्शन के बिना जब भी हम यहाँ गांव जाते थे, मेरा गांव कुचामण सिटी के पास चितौड़ा है, 4 बजे जी के दर्शन के बिना सब चीज़ अधूरी होती थी। कई बार दोपहर के समय आ जाते थे और दोपहर के बाद जब मंदिर खुलता तब तक वहाँ हम इंतजार करते थे। ये नगरी जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भक्ति के नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये भक्ति और शक्ति दोनों का पर्याय है। मेरे कार्यकाल में जब मेरे को अवसर मिला तो जोधपुर की जो एम्स संस्थान है, जिसका नाम जब स्वास्थ्य मंत्री सुषमा जी स्वराज थे तो मीराबाई आयुर्विज्ञान संस्थान रखा था, लेकिन राजनीतिक कारणों के चलते हुए अशोक गहलोत की उस वक्त की सरकार ने उस नाम को हटाया। लेकिन मेरे को जब सौभाग्य मिला तो उसके सामने का पूरी रोड 6 किलोमीटर की, उसको हमने एक सौंदर्यीकरण के तहत मीरा पथ नाम दिया। एम्स के मुख्य द्वार के ऊपर करीब 15 फीट की मीरा जी की मूर्ति लगा के उसको लोकार्पित किया। मीरा धरोहर संस्थान हो चाहे संरक्षण संस्थान की हो, आज मीरा के मुख से निकले हुए भजन भक्ति के पर्याय तो थे ही, लेकिन उस वक्त जब मुगलों का अंतर था तो उन्होंने जाति के भेदभाव को मिटा के रैदास जी के शिष्य होके उनके स्वर के अंदर सरस्वती, कंठ के अंदर सरस्वती विराजती थी और वो जाति धर्म न देख के हर जगह जुमा जगाती थी और लोगों को संगठित करती थी। रात्रि के समय के अंदर जब हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया जाता था, उन्होंने एक संगठन दिया और इतनी भाग्यशाली कि अपने अंतिम समय के अंदर द्वारकाधीश के अंदर मूर्ति में जिनको बाल्यकाल से अपना पति स्वीकार कर लिया था, शरीर छोड़ा तो सशरीर मेवाड़ और मारवाड़ के लोगों के सामने चले गई, एक पल्ला बाहर रह गया। मैं नमन करने आया हूँ इस धरती को। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं मेरी माता, भाई और संतान के साथ आज श्रावण शुक्ल की 11 के दिन मेरे को एक पवित्र दिन वापस ठाकुर जी ने दर्शन के लिए बुलाया। हमारे शक्ति के पर्याय जयमल जी के दर्शन करके हम एक मानव सेवा का संकल्प लिया और मीरा जी के दर्शन करके भक्ति और समर्पण का आशीर्वाद मांगा। आप मीरा जी के कुल से जाने जाते हैं, मीरा जी के समाज से जाने जाते हैं, मगर राजपूत समाज में जब तक मीरा जी रही, राजपूत समाज हमेशा उनका विरोध करता रहा। अब राजपूत समाज जब मीरा जी इस दुनिया में नहीं रही, उनका नाम जिंदा रहा और आज राजपूत समाज मीरा जी के गुणगान गा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इतिहास के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू चलते हैं। ये जो चीज चली, ये उस वक्त मुगलों का शासन था और उन्होंने अपने लेखकों द्वारा कि किस तरह से एक स्त्री की जागरूकता, एक स्त्री का समाजों के बीच में आना, उस क्रांति को रोकने के लिए उन्होंने अपने लेखकों से भ्रांतियां और इस प्रकार का दुष्प्रचार किया। उस वक्त भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्षत्रिय समाज मीरा जी के पथ पर चल के कृष्ण भक्ति में लीन था और कुछ लोग शुरू से यदि अगर देखेंगे आप तो चाहे मामा कृष्ण के कंस हो, वो अपनी स्वयं की बहन के प्रति भी करते थे। अपवाद स्वरूप यदि अगर किसी व्यक्ति ने किया तो उनकी नादानी थी, नासमझी थी। क्षत्रिय नहीं, 36 कौम के लिए मीरा जी एक गर्व का विषय रहे हैं, गर्व है और हमारी आराध्य है। राठौड़ साहब का ये कहना है कि मीरा एक नारी थी, पर मगर देश में और उस जिस समय जिस प्रकार
महिलाओं के प्रति जिस पूरा दुराचार की जो एक प्रवृत्ति थी उसको खत्म करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आज विश्व में प्रेम दीवानी के नाम से जानी जाती है। और आज जिस मंदिर में हम जहाँ खड़े हैं ये एक ऐसा मंदिर है जो मीरा के नाम से जाना जाता है, मगर ये मंदिर मीरा का नहीं, मंदिर चारभुजा नाथ का है। फिर भी लोग मीरा का दर्शन करने के लिए आते हैं। जिनको बचपन काल में जिसको पति माना था, आज वही उनकी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। उसको लेकर आप क्या? संक्षिप्त के अंदर कहना चाहूंगा, भगवान भक्त के अधीन है, भगवान भक्त के अधीन है। मीरा भक्त शिरोमणि और चारभुजानाथ उनके आराध्य देव। कई उदाहरण दिए, दूध के, जहर के, कटोरा के, अंत में स्वयं उसके अंदर लय होने के। भगवान भाव का भूखा है, भगवान भक्त के अधीन है। चाहे वो सुदामा मित्र का आया हो, चाहे नरसिंह मेहता का आया हो, चाहे धन्ना किसान का आया हो, चाहे कर्मा का आया हो, जब जब भक्त ने अपने आप को समर्पित किया, भगवान उसके अधीन हुए। राठौड़ साहब, आप इस जिले में के मूल निवासी हैं और मेड़ता आपका कई बार आना हुआ है। जब आपकी सरकार में आप मंत्री रहे, उस दरमियान और वर्तमान में क्या परिवर्तन नजर आ रहा है? हमारी सरकार के दौरान ओंकार सिंह जी द्वारा ये कार्य चल रहा था। जयमल जी जयंती के अवसर पे भी मेरे को आना हुआ। लगातार मैं इस वक्त इस प्रदेश की 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे जी को नमन भी करना चाहूँगा, धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने मेड़ता में नहीं, जितने भी लोक देवता इस प्रांत में हैं उनके सब जगह पैनोरमा बनाए और उस इतिहास को जागृत किया जिस इतिहास को वर्तमान भूल चुका था, ताकि इतिहास की भक्ति से और शक्ति से प्रेरणा ले और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे।